वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि होने वाला है सर्कल्स। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सर्कल जो है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल क्या है हमारी 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि 2D में एग्जिस्ट करती है। सर्कल के सेंटर में जो एक पॉइंट लाई करता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। उसके साथ ही सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी जो है वो आपकी क्या होंगी, रेडियस ऑफ सर्कल, और ओ क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पॉइंट इसको मिला देती हूँ तो यहाँ पर बी सी बन जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे लंबी कोड जो है वो क्या कंसीडर की जाती है, वो डायमीटर कंसीडर की जाती है। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है हमारा कोड। कोड क्या होती है, ए लाइन डेट टचेज अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट पासिंग थ्रू द सेंटर। सर्कल के सेंटर से बिना पास हुए एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती है जबकि सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ ए सर्कल। उसको हम क्या कहेंगे, कोड ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है भाई पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब हम एक्सरसाइज 10.1 की बात करें तो हमें टेंजेंट कैन ए सर्कल है इन्फिनिटी। भाई एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट रो हो सकते हैं। बाय द वे टेंजेंट क्या होती है, ए लाइन डेट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट विदाउट पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से बिना पास किए अगर कोई लाइन सर्कल को बाहर की तरफ एक बार टच करके आगे निकल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पर आपकी कंडीशन लगा दे कि पैरेलल में कितने टेंजेंट आएंगे, तो पैरेलल में 2 ही आते हैं, हॉरिजॉन्टली में भी 2 आएंगे और वर्टिकली में भी 2 ही आएंगे। तो यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट की अगर कंडीशन लगाएगा तो आंसर आएगा 2, और अगर वैसे नंबर ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आ जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। भाई ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन द 2 पॉइंट, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट की 2 होते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट में कहता है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन टू द सेंटर ओ। देखो इसने क्या कहा, एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। तो यहाँ ले लिया हमने पॉइंट पी, और पी से लेकर क्यू तक हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल गिवन है। जो दे रखा है हमें, ओ से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें 12, और रेडियस हमें दे रखी है 5। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ए पी क्यू। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ए पी क्यू। आई रिपीट इट अगेन, आपको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है। ओ से लेकर पी तक उसकी रेडियस है जो कि आपको 5 गिवन है। पी से लेकर क्यू तक आपका टेंजेंट ऑफ सर्कल है जो आपको फाइंड आउट करना है। ओ से लेकर क्यू तक आपकी जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। भाई टेंजेंट जो है वो सर्कल के ऊपर हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाउंड्री पर जहाँ भी टच करता है वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या ट्रायंगल कंसीडर की हमने, ओ पी क्यू। तो यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा ओ पी का स्क्वायर, रेडियस ओ पी यहाँ पर वैसे है परपेंडिकुलर, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर साथ में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 25 वहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 119। तो यहाँ से अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी अंडर द रूट 119। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अदरवाइज लिखोगे सिंपल यूनिट। ड्रॉ ए सर्कल विद द 2 लाइन पैरेलल
टू पैरेलल लाइन, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में और क्या कहता है कि दो लाइन ऐसे ड्रॉ करो कि एक तो टेंजेंट और दूसरी सीकेंट हो। ये सीकेंट होगी और ये टेंजेंट होगी। बाकी टेंजेंट को नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे, साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, डेट इज योर चॉइस। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। उसके बाद भाई इसकी एक थ्योरम है और थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थ्योरम पेपर में आती है सो मेनी टाइम्स। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है, जो आगे हम रीजन देंगे कि टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल आती है, तो चीज़ हमें प्रूव करके बताने की वो कैसे इक्वल आती है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारी स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर दैट वी ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ओ। हमने सेंटर ओ के साथ एक सर्कल को ड्रॉ किया। दिस सर्कल हैव द रेडियस ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ सर्कल। कंसिडर एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, कोई भी हमने बाहर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। मीट ए टू पी एंड पी टू बी। पी से ए को मिला दिया और बी को मिला दिया। पी एंड पी बी आर द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मीट ए टू पी एंड बी टू पी की ए से पी को मिलाओ, बी से पी को मिलाओ, मिला दिया। मीट ओ टू पी, ओ से पी को मिला दो। अब आपने पढ़ा था कि टेंजेंट का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड हो गया कि एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये एक 4 साइडेड फिगर बन रही है। ओ ए पी बी लो या फिर ओ बी पी ए, या ऐसे पढ़ो, मतलब क्लॉकवाइज नाम रखो या एंटी क्लॉकवाइज रखो, है तो 4 साइडेड फिगर ही, जिसमें 2 रेडियस हैं और 2 टेंजेंट हैं। और हमें टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर ली। क्या कर ली, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। एक हमने ट्रायंगल ले ली ओ ए पी और एक ट्रायंगल ले ली ओ बी पी। तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा ओ बी और ये हमारा क्या बनेगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, इसलिए हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। सिमिलरली एंगल है ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ लिखेंगे हम ईच 90 डिग्री एंगल ऑफ ए टेंजेंट, एंगल ऑफ ए टेंजेंट। और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या आ जाएगा आपका कॉमन, ये दोनों की कॉमन साइड है, तो बाय एस ए एस, साइड एंगल ए साइड, बाय एस ए एस। ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ओ बी पी के। ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगी, ओ बी पी के। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी लग जाती है बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि ए पी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी पी के। सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर पॉइंट ओ लेना है, ओ ए और ओ बी उसकी रेडियस रहेंगी, पी हमने एक्सटर्नल पॉइंट लेके ए पी और बी पी उसके टेंजेंट रहेंगे। ये 4 साइडेड फिगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हर पॉइंट जो भी हम लिखेंगे उसके साथ हम रीजन भी देंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, और बाय एस ए एस एंगल ओ ए, ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ओ बी पी के, और सीपीसीटी से ए पी इक्वल आ जाएगा बी पी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।